अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर खिदमत हूं। इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा 1 से लेकर 10 चैप्टर तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जितने स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट मैं आप लोगों के आसानी के लिए बना चुका हूँ। आप लोग AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट से कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट लेक्चर को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स का मुकम्मल नोट्स PDF लेना चाहते हैं आज ही रब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास का जो है चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर नंबर 11 का नाम है गुबारे खातिर। क्या नाम है? गुबारे खातिर। और ये एक खतूत का मजमुआ है। किसका मजमुआ है भाई? खतूत का मजमुआ है। और इनके मुसन्निफ हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके मुसन्निफ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे गुबारे खातिर में टोटल 24 खतूत का मजमुआ है और आपके निसाब आपकी किताब में मात्र 3 खतूत का मजमुआ शामिल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे गुबारे खातिर में टोटल खतूत का मजमुआ 24 है, बट आपकी किताब आपके निसाब में 3 खतूत का मजमुआ है। ठीक है, आइए फाइनली हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। जितने स्टूडेंट को आंसर आता हो फटाफट आप लोग आंसर लिखेंगे और फिर मैं आप लोगों को आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन दिया हुआ है खतूत, खाका, इंशाइया, अफसाना। जाहिर सी बात है ये खतूत का मजमुआ है तो ये आपका खतूत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे आप लोगों को पूछ रखा है ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन है इकबाल, सर सैयद, गालिब, चकबस्त। सही आंसर की बात करें आपका गालिब हो जाएगा। गालिब का जो ये ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला ये दोनों खतूत का मजमुआ गालिब का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछ रखा है उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। तो ये भी आपका गालिब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहले ही बता चुका हूं दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रखा है कि मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था। अहलिया यानी बीवी का क्या नाम था। खदीजा बेगम, अमराव बेगम, जुलेखा बेगम और सलमा बेगम। तो इनकी वाइफ, इनकी बीवी, इनकी अहलिया का नाम जुलेखा बेगम है। किनके? मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है किस लफ्ज का माना है खत होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का, मकतूब, मफहूम, मजमून, मंशूर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मकतूब आपका क्या हो जाएगा। मकतूब जो है ये इसका माना है खत होता है। मकतूब निगारी बोलते हैं आप लोग, खतूत निगारी, मकतूब निगारी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मकतूब का मीनिंग आपका क्या हो गया, खत हो गया। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। गुबारे खातिर में क्या है? अफसाने, इंशाइये, खतूत, ड्रामे। तो ये गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ है, जाहिर सी बात है खतूत होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये सिग्नेचर कैसा लगता है आप लोग जरूर बताना। और जो भी स्टूडेंट नंबर नहीं उतार पाए यहाँ से आप लोग नंबर को ले लीजिए। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 1887 ईस्वी, 1888, 1889, 1890 ईस्वी। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 1888 ईस्वी में जो है मौलाना आज़ाद की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। और मौलाना आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था और वह कहाँ पैदा हुए थे? मक्का मुकर्रमा में 1888 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, जहाँ उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन, उनके वालिद किसके वालिद? मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन है। वो क्या करते थे? मक्का मुकर्रमा में तदरीस देते थे, तालीम देते थे। ठीक है, उनकी और मौलाना खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। ठीक है, मक्का मुकर्रमा में क्या थे? मुदर्रिस थे, टीचर थे, उस्ताद थे। ठीक है, तो आगे हम और थोड़ा सा चर्चा कर लेते कि मौलाना आज़ाद के बारे में। उनका जो है तारीखी नाम फिरोज बख्त रखा गया था और बचपन में ही उसे अपने वालिद के साथ मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान आ गए। ठीक है, और कलकत्ता में पूरा जो है अपने जिंदगी को गुजर बसर किया इन्होंने, मौलाना आज़ाद ने। बचपन में ही मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मैं बता दूं आप लोगों को, खैरुद्दीन। ठीक है, वो कहाँ लेके आ गए? हिंदुस्तान लेके आ गए
और इनकी पैदाइश जो हुई थी ये मक्का मुकर्रमा में हुई थी, ठीक है, और इनकी तालीम जो हुई थी इनके वालिद के निगरानी में भी हुई थी, ठीक है ना। चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था। काफी इजी क्वेश्चन और मैं आप लोगों को अभी भी बता चुका हूं, मौलाना खैरुद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलाना खैरुद्दीन। देखिए ऑप्शन कहाँ है, मौलाना खैरुद्दीन कहाँ है, देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मौलाना आजाद की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मक्का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मक्का। ये ज्यादा टाइम लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका हूं। 10 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या था, मैं ये भी बता चुका हूं आपको अभी भी, फिरोज बख्त था। 11 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफात कब हुई। तो मौलाना खैरुद्दीन की वफात कब हुई थी, इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 ईस्वी में जो है मौलाना खैरुद्दीन की क्या हुई थी, उनके वालिद का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था, ठीक है। और ये जो है 1906 से 7 में मोहतरमा जुलेखा बेगम से मौलाना की शादी हुई थी, यानी 1906 से 7 के बीच में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो है क्या हुई थी, शादी हुई थी। किनके साथ? जुलेखा बेगम से, और इनके वालिद का इंतकाल उनके जस्ट 1 साल बाद, यानी 1908 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, ठीक है। मुख्तसरी बीमारी के बाद कोई खास बीमारी नहीं था, मुख्तसर जैसे बीमारी होती है, ठीक है, इसी तरह इस बीमारी के बाद जो है इनकी इंतकाल हो गया और 1908 ईस्वी में ही मौलाना चलिए आगे ज्यादा अगर एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों को समझ में आते जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मौलाना आजाद की वफात कब हुई। तो ऑप्शन देखते हैं 1957, 1958, 1959, 1960। सही आंसर आपका ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में, यानी जस्ट वालिद के कितने साल बाद, 50 साल बाद, यानी 1908 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल हुआ और जस्ट 50 साल बाद क्या हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या हो गए थे, इंतकाल हो गए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डेट को भी थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। 22 फरवरी 1958 ईस्वी। कब? 22 फरवरी 1958 ईस्वी में मौलाना आजाद की जो है वफात हुई थी। आपको अगर पूछ दे कि तारीखी पैदाइश क्या है तो आप लोग बता सकते हैं 22 फरवरी 1958 ईस्वी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद कहाँ मदफून है। ऑप्शन दिया हुआ है मक्का, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो मौलाना आजाद जो है इस वक्त यानी इनकी तदफीन जो है कहाँ अमल में आई, इनकी मज़ार कहाँ पे है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दिल्ली में है। कहाँ पे है ये जो है इसको कहाँ दफन किए गए, तो दिल्ली में किए गए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है। तो मौलाना आजाद है, जाहिर सी बात है, इस चैप्टर को लिखने वाले का नाम मौलाना आजाद है तो इनके मुसन्निफ ही कौन है, गुबार खातिर के मुसन्निफ मौलाना आजाद है। मुसन्निफ राइटर को कहते हैं, लेखक को कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन गुबार खातिर के मकतूब एलिया कौन है। मकतूब एलिया यानी गुबार खातिर में जो है खुतूत जो लिखा है किसके नाम पर लिखा है, तो उनके दोस्त, किनके दोस्त, मौलाना अबुल कलाम आजाद के दोस्त का नाम है हबीबुर रहमान खान शिरवानी। अपने दोस्त को इन्होंने 24 खुतूत लिखा था। इसमें टोटल खुतूत का मजमुआ 24 है, लेकिन आपके निसाब में 3 है, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। तो कह रहा है कि गुबार खातिर के मकतूब एलिया कौन है, तो हबीबुर रहमान खान शिरवानी है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है गुबार खातिर के खुतूत किस जेल से लिखी गई है। काफी इजी क्वेश्चन और आपको फटाफट याद कर लेना है, कलआ अहमदनगर जेल से लिखी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है अखबार अल हाल के बानी कौन थे। मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है, तो ये देखेंगे हमदर्द का जो है ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है। हमदर्द का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है तो किससे है, तो आप लोगों को मैं बता दूं सर सैयद अहमद खां से है। और बाकी के जितने भी है अल हिलाल हो गया, अल बलाग हो गया, लिसानुल सिद्क, ये सारा का सारा मौलाना आजाद के ही हैं, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मौलाना आजाद का असल नाम क्या था, तो मुहीउद्दीन था, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आप लोगों को। 20 नंबर क्वेश्चन गुबार खातिर किसका मजमुआ है, तो ये एक खुतूत का मजमुआ है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद की पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए, तो ये सबसे कम उम्र में आपके इंडिया में जो है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे। कौन हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे पहले कांग्रेस के सदर कब हुए थे,
35 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र में सबसे पहले ये कौन 35 साल की उम्र में कांग्रेस के क्या हुए थे, सदर हुए थे, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं टोटल। तो गुबारे खातिर में टोटल खतूत के बारे में पूछ रहा है आप लोग को। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि आपके निसाब में गुबारे खातिर से कितने खतूत है, आपको पूछ रहा है गुबारे खातिर में कितने खतूत है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए 24 खतूत, स्टार्टिंग में बता चुका हूं। 23 नंबर क्वेश्चन, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए। तो आपका क्या हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे, लेकिन मुल्क का नाम सऊदी अरब है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है। बताइए, इंशाइया से है, सवाने से है, खतूत से है या फिर अफसाना से है। फाइनली इसका राइट आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, खतूत से है। ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला, इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है, आपका गालिब, असदुल्ला खां गालिब है, ठीक है। और सॉरी ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला इनका, हाँ गालिब ही है ना, हाँ बिल्कुल। तो इनके मुसन्निफ ये क्या है, आपका खतूत का मजमुआ है। ये दोनों क्या है भाई, आपका खतूत का मजमुआ है, ठीक है। आज के चैप्टर जो है यहीं तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने 24 इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, हर एक वीडियो में जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर वाइज अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, इससे बाहर से बुक पर्सन से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को इधर उधर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ, पूरा आपका इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।